Now let us see the next topic, which is climate. What is the climate? When same type of weather exists for a long time, then it is called एज ए क्लाइमेट, है ना। तब फिर हम लोग उसको क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो ये क्लाइमेट हर एक कंट्री का जो है वो अलग अलग हो सकता है, या फिर एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारा अर्थ जो है वो किस प्रकार से वो झुका हुआ है, और हमारा अर्थ सन का लाइट कितना ज़्यादा वो रिसीव कर पा रहा है ना, इसके आधार पर। जहाँ पर सन का लाइट ज़्यादा रिसीव होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है, और जहाँ पे सन का लाइट सबसे कम रिसीव होता है वो एरिया ठंडा रहता है। तो आइए इसको एक डायग्राम के द्वारा समझें। लुक इनटू दिस डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर अर्थ, एंड आवर अर्थ इज टिल्टेड on its axis at 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री की एक्सिस पर ये झुका हुआ है। ये बिल्कुल सीधा ऐसा नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है। तो इसके कारण जो है सन का लाइट जो है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है। यानी कि सन का लाइट इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो है इस एरिया में वो स्लैंटिंग पड़ता है, तिरछे किरण पड़ती है ना। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स ऑफ द अर्थ को समझेंगे कि ये किस प्रकार का है। लुक इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ये दिस इज इक्वेटर, एंड दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सॉदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल। इसको मैंने आप लोग को पहले बताया था इस विषय में, और आपको ये भी बताया था कि हम लोग के जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे वो इस एक्सिस पे ये झुकी हुई है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में आप देखिए इक्वेटर वाले पोर्शन पे, है ना, इस पोर्शन पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ता है इस पर, है ना। इस पोर्शन पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ता है। जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा वहाँ का मौसम कैसा होगा? गर्मी होगा। और इस वाले रीजन में आप देखिए, है ना, इस वाले रीजन में देखिए यहाँ पर रेज जो है ना वो थोड़ा स्लैंटिंग पड़ता है। स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी किरण, है ना। स्लैंटिंग रेज, तिरछी किरण। तो सन का लाइट जब तिरछा पड़ेगा तो क्या होगा? उसमें हीट कम होता है ना। तो लैंड सरफेस जो जितना दूर पे रहेगा वो उतना ही कम लाइट को रिसीव करेगा, और कम लाइट रिसीव करने पर क्या होगा? वहाँ का लैंड कम हीट होगा, और कम हीट पे होने के कारण वहाँ का मौसम जो होगा वो ठंडा होगा। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा जो ये नॉर्थ पोल का एरिया और जो साउथ पोल का एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। कारण इसका ये है कि यहाँ वाले एरिया में और इस एरिया में सनलाइट सबसे कम पड़ता है ना। तो इस प्रकार के से हम अपने जोन्स को, अर्थ के जोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। लुक इनटू दिस डायग्राम। ये इक्वेटर से ठीक ऊपर नॉर्दर्न साइड में, और ठीक नीचे ये सॉदर्न साइड में, इस जोन को बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन, है ना। टॉरिड जोन का मतलब होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है ना। तो ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाली लाइंस, ये जो है टॉरिड जोन है। यहाँ पे सालों भर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ का मौसम ठंडा नहीं होता है। ठीक इसके ऊपर वाला जोन जो आप देखिए, ये जोन जो है ये आपका टेम्परेट जोन कहलाता है ना। टेम्परेट जोन, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, है ना, यहाँ तक ये इस एरिया तक, ठीक है। ये एरिया आपका टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन जो होता है वह यहाँ पे मौसम गर्म भी होता है और
मौसम ठंडा भी होता है, यानी समर सीजन में यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और विंटर सीजन में मौसम ठंडा भी होता है। हम लोग का जो इंडिया है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, ये इस स्थान पर आपका पड़ता है, मतलब है ना, टेम्परेट जोन पे। तो और ये नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे आपका जो है, इस एरिया में यहाँ पर आपका जो नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये टॉरिड जोन में कुछ हिस्सा इंडिया का यहाँ पर भी पड़ता है। तो ये वाले जो एरिया होते हैं ना, इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो ये इंडिया का जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो पड़ता है, उस एरिया में मौसम जो है वो ठंडा भी होता है और गर्मी भी पड़ता है। डू यू नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन से पार्ट से गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के हमारे ही झारखंड स्टेट के रांची सिटी से होकर के गुजरता है ना। तो हम लोग का रांची सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक पार्ट है, उस पार्ट से होकर के गुजरता है। और इसके ठीक ऊपर का एरिया जितना भी हमारे इंडिया में है, वो सारे के सारे जो है वो टेम्परेट जोन में पड़ते हैं। तो टेम्परेट जोन का जो एरिया होगा, यहाँ पे जो सनलाइट है ये स्लैंटिंग रेज पड़ता है ना, स्लैंटिंग रेज पड़ता है। तो यहाँ का जो एरिया है ये कम सनलाइट को रिसीव करेगा। और सनलाइट अगर कम रिसीव करेगा तो कैसा होगा? रिसीव तो कर रहा है लेकिन कम रिसीव कर रहा है, इसलिए गर्मी के टाइम में यहाँ का मौसम जो होता है वो गर्म होता है और ठंडे के समय में मौसम जो होता है वो ठंडा होता है। आ रही बात समझ में? और इसके ठीक ऊपर का एरिया जो होता है ये होता है फ्रिजिड जोन, है ना। ये एरिया जो है ऊपर वाला फ्रिजिड जोन, और नीचे वाला ये वाला एरिया भी आपका जो है ये फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे इसको फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं? फ्रिजिड जोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सालों भर जो है वो बर्फ़ जमा हुआ रहता है, ठीक है। और बर्फ़ जमा हुए रहने के कारण इसको फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। ये एरिया आर्टिक सर्किल कहलाता है। और ये वाला एरिया जो है, जो साउथ पोल के पास में आप इस एरिया को देख रहे हैं, ये अंटार्कटिक सर्किल है और ये आर्टिक सर्किल है। आ रही बात समझ में? आई एम ब्रीफिंग all the zones of the earth. There are three types of zones. First zone is torrid zone, which is near to equator, and temperate zone, which is far from equator. It lies in northern hemisphere and well as southern hemisphere. And last zone is frigid zone. It is near to the poles, north pole and to the south pole. और सनलाइट नॉर्थ पोल पे जो है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स पे, ये दोनों पोल्स पे सबसे ज़्यादा कम पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सनलाइट पड़ता है वो इक्वेटर पे पड़ता है। तो इक्वेटर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है।